तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने कोर्स के पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसी का ही एडवांस वर्जन है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस उस पर बेस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी उससे मिलके ही चलता है। तो आज हम यही समझेंगे कि यह काम कैसे करता है। तो इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल समझाता हूँ। उसके लिए हम थोड़ा वाइट बोर्ड पर आएंगे, यहाँ समझने के बाद आप लाइव मार्केट में चलेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैसे क्या होता है, सिंपली हम इस तरीके से समझते हैं। तो दो एरिया होंगे मार्केट में। ये जो ऊपर वाला एरिया होगा ये हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और ये जो नीचे वाला एरिया होगा ना, इसे क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। पर ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, स्टॉक मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, डे में वो 40 रुपये पे स्टार्ट हुआ। अब आपको पता है ये प्राइस कितनी होगी, 10 होगी, और यह 100 मान लीजिए। इसके बीच में भी कुछ प्राइस होंगे, आप सब मान सकते हैं। अब स्टॉक यहाँ से चालू हुआ और उसके बाद यह गिरने लगा, गिरते 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 इस एरिया पे आया। अब ये वाला एरिया क्या होगा, जो सपोर्ट का एरिया होगा ना, वो आपका किसका एरिया होगा, डिमांड का एरिया होगा। अब आपको मैंने कोर्स पे पहले ही बताया था, जब भी प्राइस डिमांड वाले एरिया पे आता है तो यहाँ से अपसाइड जाता है। अब डिमांड वाला एरिया क्या है, यहाँ पे बायर बैठे हैं, बायर इस एरिया पे बैठे हैं। उन्हें क्या लगता है, अगर स्टॉक इस एरिया पे आएगा तो वो यहाँ से डेफिनेटली बाय करेंगे। तो जब भी स्टॉक इस सपोर्ट या डिमांड वाले एरिया पे आएगा तो यहाँ से स्टॉक हमेशा अपसाइड जाएगा। अब लोगों को लगेगा कि ये जो स्टॉक है 10 रुपये पे बहुत सस्ता है, तो मैं खरीदने लगूंगा। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो बेचने वाले हैं जिस गति से बेचेंगे, खरीदार ज़्यादा आ जाएंगे, उन्हें लगेगा 10 रुपये इस स्टॉक के लिए बहुत कम है, तो मैं इसे खरीदूंगा। तो वो खरीदने लगेंगे, तो स्टॉक एकदम से 20 पे आ जाएगा। तो लोगों को लगेगा अरे 20 भी सस्ता है, क्योंकि 10 से 20 इतनी जल्दी आ जाएगा। तो वो खरीदते जाएंगे, इसे 30 पे ले जाएंगे, फिर वो 40 पे ले जाएंगे। ले जाते मार्केट में ये होने लगेगा, अरे स्टॉक बढ़ रहा है। तो फिर और ख़रीदार आते जाएंगे, उन्हें लगेगा अरे इतनी तेज़ी से 10 से 40 पहुंच गया, 40 से 50, तो मैं और ख़रीदूंगा। खरीदते खरीदते ये इस एरिया पे आ जाएंगे, रेजिस्टेंस पे। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इस एरिया को क्या कहते हैं, सप्लाई एरिया कहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट कभी भी सप्लाई या रेजिस्टेंस एरिया पे आएगा तो यहाँ से नीचे गिरेगा। अब ये होता क्या है, यहाँ पे सेलर बैठे हैं। सेलर मतलब वह लोग, हमेशा स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो ही रही है। अगर आप किसी शेयर को 20 रुपये पे बेच रहे हैं तो कोई उसे 20 पे खरीद भी रहा है, तभी तो आप उसे बेच पाएंगे। तो खरीदी और बेची यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई है, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। पर ये जो 10 वाला एरिया है ना, यहाँ क्या लगता है बायर को कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता है, अगर इस एरिया पे आएगा तो हम बहुत ज़्यादा ही खरीदेंगे। तो अगर यहाँ पे बेचने वाले 100 होंगे तो खरीदने वाले 150 होंगे। तो क्या होगा, सिर्फ 100 ही लोगों को स्टॉक मिलेगा, 50 रह जाएंगे। तो 50 बोलेंगे अरे स्टॉक में 20 पे भी खरीदूंगा। अब 20 पे भी उन्होंने 20 रुपये पे भी खरीद लिया, तो भी मान लीजिए 20-30 बायर रह गए, तो वो 30 पे पहुंच जाएगा। तो ये बायर 30 पे खरीदेंगे। अब लोग सोचेंगे अरे ये स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो नए बायर आते जाएंगे, तो ऐसे बाइंग और सेलिंग होगी। अब ये स्टॉक मान लीजिए 100 रुपये पे पहुंच गया। अब यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा, अरे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 100 रुपये पे बेचना चाहिए। तो अब ये बेचेंगे 100 पे। तो 100 पे इन्होंने बेचा बेचा, बहुत तेज़ी से बेचा, तो स्टॉक की प्राइस है, लोगों को लगेगा जैसे 99 पे आ गया, लोगों को लगेगा और कमा सकता है 98 पे, तो वो वेट करेंगे। ऐसे ऐसे स्टॉक 90 पे आ जाएगा। अब जब स्टॉक 90 पे आ जाएगा ना, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे ये 10 रुपये गिर गया है और गिरेगा। तो पहले बेचने वाले 150 थे और खरीदने वाले 100 थे, तो 50 बच गए बेचने वाले। तो अब ये 50 क्या बोलेंगे, अरे मैं तो 80 पे भी बेच दूंगा, तो ये प्राइस को 80 पे ले आएंगे। 80 के बाद भी मान लीजिए 20-30 लोग बच गए, तो वो बोलेंगे अरे 70 पे बेचो, पीछा छुड़ाओ। ऐसे स्टॉक मान लीजिए 20 पे पहुंच गया। 20 पे पहुंचने के बाद बोलेंगे अरे स्टॉक तो बर्बाद है, इसे मैं बेच के 10 पे पहुंचा दूंगा। तो अब ये 10 पे पहुंच गया। अब 10 पे तो पहले ही लोग बैठे थे, 10 पे आने के बाद छोड़ेंगे नहीं, इसके अलावा भी दूसरे लोग देखेंगे अरे पिछली बार स्टॉक इस प्राइस पे आया था तो यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर गया था। तो ऐसे ही ये यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 10 पे आ जाएगा, ये फिर से खरीदेंगे और ऐसा अपसाइड जाएगा और अप चले जाएगा, और फिर से ये रेजिस्टेंस एरिया पे आएगा और डाउन आ जाएगा। अब आप क्या सोच रहे होंगे, कितना सिंपल है। सपोर्ट पे आएगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा बाय कर लेंगे, और रेजिस्टेंस पे आने पे बेच देंगे, और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ जाएगा। तो ऐसा ही मार्केट नहीं चलता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया भी वीक हो जाते हैं। इसे आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, तो चलिए मैं आपको ऐसे सिंपल आम भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक राजा है, राजा ने अपना एक कैंप लगा रखा है और यह उसकी आर्मी है, और इसे इस किले पे अटैक करना है, और इस किले की दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है। अब राजा की फौज में सैनिक भी होंगे, घोड़े भी होंगे, पर राजा क्या करेगा, अगर राजा डायरेक्ट अपनी पूरी आर्मी 500 किलोमीटर ले जाके इस किले पे अटैक करेगा तो इसका मुंह टूट जाएगा, और ये आर्मी इसे भगा देगी और ये वापस से बेस कैंप में आ जाएगा। तो ये एरिया क्या है इसका,
ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया है कि अगर आर्मी इस एरिया में आ जाएगी तो यहाँ से तो पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ इन्हें मतलब मलहम पट्टी, इनके अगर दवाइयाँ होगी, इन्हें यहाँ पे खाना वाना सब मिल जाएगा। तो अगर 500 किलोमीटर के एरिया पे अगर अटैक करने जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी तो हर बार ये क्या है, मार खा के आ जाएंगे। अगर यही एरिया मान लीजिए राजा क्या करता है, राजा अपना एरिया है, अगर पहली बार अटैक करेगा तो मुंह टूट जाएगा, फिर ये वापस आएगा और फिर ये दूसरी बार अटैक करेगा तो इस बार तो इन्हें भी चोट लगेगी और इन्हें भी लगेगी। इसके बाद फिर ये आएगा, फिर ये तीसरी बार अटैक करेगा। ऐसे अगर ये चौथी बार भी अटैक करेगा, अगर इसने 4 या 5 बार तक भी अटैक कर दिया तो ये किला क्या है, टूट जाएगा। तो ऐसा ही सपोर्ट लेवल होता है, ऐसा ही रेजिस्टेंस लेवल होता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल है ना, अगर रेजिस्टेंस लेवल 3 बार से ज़्यादा टेस्ट हो चुका होगा तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और ऐसे ही सपोर्ट एरिया है, अगर यह आर्मी बार बार सपोर्ट एरिया पे आएगी ना तो ये जो सपोर्ट लेवल है कमज़ोर हो गया। ये सपोर्ट लेवल पे स्टॉक प्राइस है, जितनी बार आएगा उतनी बार ये स्टॉक वीक होता जाएगा, और ऐसा ही रेजिस्टेंस एरिया पे जितनी बार आएगा वीक आ जाएगा। तो आप ट्रेड कब लेंगे, पहली बार टेस्ट करेगा तो यहाँ पे ये पता चलेगा रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये फर्स्ट टाइम जब टेस्ट करेगा, क्योंकि अगर आर्मी पहली बार गई और यहाँ से मुंह की खा के आई तो इन्हें पता चलेगा अरे यहाँ पे तो कोई बैठा है और ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो पहली बार में तो ये बनेगा। और जब ये दूसरी बार अटैक करने जाएंगे, जो स्टॉक की फर्स्ट टाइम प्राइस रहेगी, इन्हें पता है कि यहाँ पे हमें पहली बार मार पड़ी थी तो यहाँ से आपकी तैयारी रहेगी, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इस एरिया को ट्रेड करने के लिए फर्स्ट टाइम, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड टाइम। तो ये जो टोटल एरिया 3 टाइम टेस्ट कर लेगा ना, तब तक आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। पर जैसे ही चौथी बार आएगा ना तो आपको इसे दूर भागना चाहिए, क्योंकि जितनी बार ये जो सपोर्ट एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया है टेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा ये वीक हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी ठीक उसी प्रकार का काम होता है। चलिए हम अब इसे लाइव चार्ट है इस पे भी समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया है उसे ड्रॉ करते हैं। जैसे आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, प्राइस यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिरी तो हमने एक जोन यहाँ पे मार्क कर दिया, तो एक हमने इलाका यहाँ पे मार्क कर दिया और जो दूसरा इलाका था वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। दोनों इलाके का आपको लेवल बताऊँगा और हम इसे ड्रॉ करना भी सीखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज रही और यहाँ पे इसने टाइम बिताया, तो यहाँ पे इसने क्या बना लिया, सपोर्ट एरिया बना लिया। अब ये सपोर्ट बना कैसे, क्योंकि इसके बाद जैसे ही प्राइस सपोर्ट एरिया पे आती है तो बहुत तेज मोमेंटम होता है। तो आप देख सकते हैं इस एरिया से बहुत तेज मोमेंटम हुआ, तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे बायर आ गए हैं और यहाँ से बहुत तेज मोमेंटम मिला। और यहाँ पे आपकी सेना अटैक करने गई थी और पहली बार जब अटैक करने गई तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस बहुत तेज धड़ाम से नीचे गिरा, तो ये आपका क्या एरिया हो गया, रेजिस्टेंस एरिया हो गया। यहाँ आपको क्या पता चल गया कि सामने वाली जो सेना है बहुत तगड़ी है, किला विला बना के बैठी है, फर्स्ट टाइम अटैक करने जाओगे तो मुंह की खाओगे। तो ये यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पे सप्लायर है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है। अब आपको क्या बताया मैंने कि जब सेना यहाँ से मार खा के आई है, अब खाते खाते अपने घर आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस रुक गई, दवा पट्टी करा ली इन्होंने, अब ये फिर से चलेंगे धीरे धीरे अटैक करने। अब आप देख सकते हैं जब ये दूसरी बार अटैक करने जाएंगे ना तो पहली बार जितनी इनकी तेज स्पीड नहीं रहेगी। अगर ये पहली बार बहुत तेज़ी से जा रहे होंगे तो इस बार थोड़ा डर डर के जाएंगे, थोड़ा डरे और एकदम से मोमेंटम करा, और आप देख सकते हैं ये फिर से कहाँ चले गए, रेजिस्टेंस एरिया पे चले जाएंगे। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने हल्का सा ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, इन्हें यहाँ पे पार करा। मतलब मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने जो किले पे अटैक करा था फर्स्ट टाइम पे ये बहुत कम नुकसान कर पाएंगे, यहाँ पे नुकसान है, नुकसान कर दिया इन्होंने, हल्का सा किला है तोड़ा, और किला तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं पहली ही रेड कैंडल बनी। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि यह जो किले की सेना थी यह सेना भी मजबूत हो गई। अब इन्होंने इनको मुंह पे तोड़ा, पर तोड़ने के बाद इन्होंने इनको भगाया, पर अब आप देख सकते हैं ये भागते भागते फिर से रेजिस्टेंस एरिया पे नहीं आए, क्योंकि ये एरिया आप देख सकते हैं एक बार टेस्ट हो चुका था और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार भी टेस्ट हो चुका था, और ये रेजिस्टेंस एरिया भी 2 बार टेस्ट हो चुका था। तो अब इन्होंने सेना का जो पहला कैंप यहाँ पे था, अब ये सपोर्ट एरिया शिफ्ट हो गया यहाँ आ गया। अब बायर को लग रहा है इस प्राइस से ज़्यादा हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बाय करा। इसके बाद ये फिर से अटैक करने गए, तो आप देख सकते हैं इस बार पूरा की पूरा रेजिस्टेंस से तोड़ दिया। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। जब फर्स्ट टाइम पे ये बाइंग के एरिया पे आएगा, मतलब सपोर्ट एरिया पे आएगा, तो यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और आपको प्रॉफिट होगा। तो ये फर्स्ट टाइम में अच्छे से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने पहली बार एरिया ही बनाया, ये फर्स्ट टाइम पे टेस्ट करा, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। और ये जब रेजिस्टेंस पे भी फर्स्ट टाइम पे जाएगा तो भी अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोनों सेनाएं तगड़ी है। तो यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ से आपने यहाँ तक भी पैसा कमाया। जब ये 2 बार हो जाएगा ना, यहाँ टेस्ट कर लिया और यहाँ टेस्ट कर लिया, इसके बाद आप इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर
दोनों सेना है और दोनों प्राइस है वो इतने जो लेवल है इतने पावरफुल नहीं रह जाते हैं और ये ब्रेक है इजीली हो सकते हैं। इसलिए आप फर्स्ट टाइम दोनों पे ट्रेड कर लीजिएगा। एक ट्रेड आपको यहाँ मिल जाएगा, एक ट्रेड आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद ये जो लेवल है इतने काम का नहीं होता, हम इसे छोड़ देंगे, फिर हम नया लेवल है उसे ड्रॉ करेंगे। तो हमने यह तो समझ लिया डिमांड एंड सप्लाई काम कैसे करता है, पर अब आपको यह समझना होगा कि यह ड्रॉ कैसे करते हैं, मतलब इसे चार्ट पे कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा, यह पता लगाना होगा कि प्राइस जहाँ रुके और उसके बाद से एकदम बहुत तेज मोमेंटम हो अपसाइड, तो यह जो एरिया होगा ना जहाँ से प्राइस एकदम तेज मूव करेगी, उसमें से जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट हो जाएगा, यह एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये डिमांड एरिया हो जाएगा। लोगों को लग रहा है स्टॉक यहाँ से बहुत सस्ता है और बहुत तेजी से ऊपर गया, तो यहाँ से आप डिमांड एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद सप्लाई एरिया आपको कहाँ से पता चल जाएगा, जैसे प्राइस यहाँ से एकदम से बहुत तेज गिरी है और बहुत ही नीचे गिरी, ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से गिरी और बहुत कम नीचे गिर गई, तो यह सप्लाई एरिया नहीं हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जब चार्ट में बहुत तेजी से गिरावट आए और बहुत दूरी तक आए, गिरावट भी बहुत दूरी तक होनी चाहिए और जो प्राइस बढ़नी चाहिए वो भी बहुत तेजी बढ़नी चाहिए, तो यह आपका डिमांड एरिया कहलाएगा। और जहाँ से बहुत तेज बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा तो यह एरिया आपका सप्लाई एरिया हो जाएगा। अब ये कितना नीचे गिरेगा, ये जितने आप डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करेंगे उतना पता चलेगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसे चार्ट में मिलाएंगे, जैसे आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से जो प्राइस बढ़ी है ना वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो अब आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो पहली ग्रीन कैंडल मिलेगी, इस कैंडल का हाई और ये जो लो है, यहाँ से आप इजी एक बॉक्स से यह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एरिया आपका डिमांड एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइस जब यहाँ आएगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई, उसके बाद ही ये यहाँ से यहाँ तेज बढ़ी है, तो यहाँ से आपको डिमांड एरिया मिल गया। जब ये यहाँ पे आएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तेज बढ़ी। अब एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं होता है कि इस एरिया पे आएगी तो यहीं आके बढ़ जाएगी, कभी हल्का सा नीचे भी हो सकता है और कभी हल्का सा ऊपर भी हो सकता है। उसके लिए आपको ये जो कैंडलस्टिक के पैटर्न है यह समझने होंगे, यह भी हम आगे कवर करेंगे, पर आपको यह पता लगाना होगा यहाँ से जैसे ही तेज से भागे तो ये डिमांड हो जाएगा और ये सप्लाई हो जाएगा। हम 3-4 एरिया और ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हम चार्ट है इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग यह भी पूछेंगे कि सर ये डिमांड एंड सप्लाई किस टाइम फ्रेम पर अप्लाई करनी चाहिए, या 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे पे भी कर सकते हैं, पर 5 मिनट से कम पे आप करेंगे तो एक्यूरेसी कम होती जाएगी। आपको यह देखना होगा जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी, जितना बड़े टाइम पे आप चार्ट देखेंगे, जैसे आप 1 डे पे या 1 वीक पे देखेंगे या 1 मंथ पे, तो आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब ये जो डिमांड एंड सप्लाई काम करना है, अगर ये जो मतलब क्या होगा, ये जो डिमांड एंड सप्लाई है उतने ही अच्छे से काम करेगा और जितना छोटा होता जाएगा, जैसे 15 मिनट, 5 मिनट, ये काम थोड़ा कम करेगा। काम तो हमेशा करेगा क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट किस पे बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई पे, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यह वैसे काम करेगा। तो चलिए हम 1-2 और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यह ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो जैसे हम इससे पहले है यह देखते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि एक बहुत तगड़ी गिरावट आपको यहाँ से दिख रही होगी। प्राइस आप चार्ट में अगर जूम करके भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्राइस क्या हुआ, स्टॉक मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक की धड़ाम गिरावट हुई और यहाँ से यहाँ बढ़ गया। तो अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ से बहुत तेजी से गिरा है तो ये वाला एरिया आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ से बढ़ा है तो ये हो जाएगा सपोर्ट एरिया। अब आपको कितना ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया, तो 15 मिनट की यह जो कैंडल है यहाँ गिरी है, या तो आप सिर्फ पहली कैंडल का लो और हाई पॉइंट है इसे मार्क करके ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया, तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। और सपोर्ट एरिया, ये जो ग्रीन कैंडल है सपोर्ट एरिया बाइंग बताएगी, तो जो पहली ग्रीन कैंडल बनेगी इसका हाई और इसका ये जो लो है यह भी लेके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये वाला एरिया है इसे जूम इन करते हैं और आपको सपोर्ट एरिया है यह ड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस की बढ़ावट आई है तो इस कैंडल का आप हाई ले लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट यहाँ से जो गिरावट खत्म हुई है, यहाँ आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल का लो यहाँ है और रेड कैंडल का इससे नीचे है, तो ये रेड कैंडल का लो है, इस पे आप एक पॉइंट है यह ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट का एरिया मिल गया। अब सपोर्ट का सिर्फ आप लाइन ड्रॉ मत करिएगा, एरिया ड्रॉ करिएगा, क्योंकि सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देंगे ना तो आपको दिक्कत होगी। एरिया ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एरिया रहेगा कि प्राइस इस एरिया में आएगा। उसके बाद हम ये कैंडलस्टिक के पैटर्न है कि कैंडलस्टिक ऐसी बन रही है, ऐसी बन रही है, ये हम आगे समझेंगे। अगर अच्छी कैंडलस्टिक भी आपको इस डिमांड एंड सप्लाई के एरिया पे मिलती है, बुलिश फॉर्मेशन वाली, कि जहाँ से आपको बताती है बाइंग,
तो आप यहाँ से ले सकते हैं और आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। जैसे कैंडल स्टिक तो हर जगह बन रही है, यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक बनने का इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं होगा, पर अगर ये डिमांड एरिया में आके बुलिश कैंडल स्टिक बनती है तो आप यहाँ से बाइंग का एरिया अच्छे से ले सकते हैं। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस एरिया है इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ से बैक टू बैक यहाँ गिरावट आई है, तो आपको क्या करना चाहिए था, यह जो गिरावट जहाँ से चालू हुई है, यहाँ से गिरावट चालू हुई है और यह जो पहली कैंडल है इस कैंडल का लो और हाई मार्क कर लीजिएगा। अगर प्राइस इस एरिया में आएगा तो गिरने का चांसेस ज़्यादा है। अब ये एरिया आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस है। तो जब आपको यहाँ पे फॉर्मेशन मिलेगा, जब यहाँ से आपको सेलिंग के साइन शो करेगी कैंडलस्टिक जो हम आगे पढ़ेंगे, तो आपका और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और बाइंग वाले एरिया पे वहाँ तो आप इसे आगे भी चलेंगे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे प्राइस यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे आई, अब आप देख सकते हैं ये हमने ड्रॉ करा था और ये यहाँ पे आई और यहाँ से आने के बाद ये अपसाइड गई और फिर ये डाउन साइड आने लगी। अब ये वाला हमने वापस से देखा था कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से यहाँ ज़्यादा डाउन आ गई थी। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो बड़े वाले एरिया है ना, जब ये बहुत टाइम से टेस्ट नहीं हुए होंगे और अगर प्राइस इनमें जितनी तेजी से आएगी उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक, जैसे हम आपको लाइव चार्ट से ही समझा देते हैं तो आप और आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आप ये वाला रेजिस्टेंस एरिया देख सकते हैं, इसे स्टॉक मार्केट में क्या है 15 मिनट की चार्ट है तो इसे नेक्स्ट डे ही टेस्ट कर लिया। और ये वाला जो बाइंग वाला एरिया था इसे आप देखेंगे 3 दिन बाद टेस्ट करा था, इसीलिए यहाँ से आपको बाइंग का ट्रेड मिला। और आप देख सकते हैं अब ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया हमने ड्रॉ करा था इस पर प्राइस आई नहीं है, अब इस पर प्राइस 8 से 10 दिन तक नहीं आई है, ये बहुत दिनों से टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ आएगा तो सेल करूँगा सेल करूँगा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरेगी। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जितना कम टाइम यूज़ हुआ होगा वो उतना पावरफुल होगा। तो ऐसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के बाद ही हम इसमें और ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखेंगे जिससे और अच्छे से काम करेगा, पर ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं।